यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस यार, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइटिंग सेक्शन के बारे में, जिसमें हम लोग नोटिस राइटिंग के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ यार, यदि आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके उसे डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। मैं हूँ अभिजीत तिवारी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये निकल कर आ रहा है, ए नोटिस कैन ओनली बी अबाउट ए, यानी कि जो नोटिस है वो किस बारे में हो सकता है। यहाँ पर हमें ऑप्शंस गिवन है, मीटिंग, इवेंट, एक्सकर्शन एंड ऑल ऑफ दीज। तो आप लोग को भी ये बात पता होगा कि जो नोटिस है वो इन सभी के बारे में लिखा जा सकता है, इसे हमें ऑल ऑफ दीज करना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में सीधे नोटिस की डेफिनेशन उठाकर रख दी गई है। ए रिटन और प्रिंटेड न्यूज अनाउंसमेंट और इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज। ऑप्शंस गिवन है, नोटिस, इन्विटेशन, एडवर्टाइजमेंट, लेटर। तो गाइस यार, इतना तो आप लोगों को भी मालूम होगा कि जो नोटिस होता है वो किसी भी न्यूज को देने के लिए लिखा जाता है, यानी कि किसी भी प्रकार की सूचना देने के लिए नोटिस लिखा जाता है। तो इसका आंसर तो सिंपली नोटिस ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लैंक इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू डिफरेंट इश्यूज और ओकेशंस, यानी कि किसी भी इशू या ओकेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, यदि हमें उसे फैलाना है तो हमें किसका उपयोग करना होगा। यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, पोस्टर, लेटर। तो इसका आंसर तो नोटिस ही होना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को फैलाने के लिए नोटिस का उपयोग करते हैं। नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा दिया और सभी को पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, विच ऑफ दीज पॉइंट्स नीड नॉट बी मेंशन्ड इन ए नोटिस, यानी कि जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि नोटिस में नहीं आता है। ऑप्शन ए है नेम, ऑप्शन बी है एड्रेस ऑफ कंपनी, ऑप्शन सी है एज एंड ऑप्शन डी है डेट। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसे 7 पॉइंट्स होते हैं जो कि मेंशन किए जाते हैं नोटिस। वो पॉइंट्स होते हैं नेम, एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ कंपनी, डेट, हेडिंग, नोटिस डिटेल्स एंड नेम एंड डेजिग्नेशन एनक्लोजर। हम लोग एज मेंशन नहीं करते हैं नोटिस में, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए एज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ दिस इज द फर्स्ट थिंग मेंशन्ड इन ए नोटिस, यानी कि कौन सा पॉइंट नोटिस के सबसे पहले वाले ऊपर वाले हिस्से में मौजूद होता है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेट, नोटिस या नोटिस डिटेल। इसका आंसर होगा नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जैसे स्कूल का यदि नोटिस है तो सबसे ऊपर किसकी हेडिंग होगी, स्कूल की। उसके बाद वाले क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि जो डेट होती है वो कहाँ पर मेंशन होती है नोटिस में। वो होती है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। याद रखना आप लोग, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे डेट होती है। द डेट इज मेंशन्ड इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर इन ए नोटिस बिलो द नेम एंड डिटेल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के नेम एंड डिटेल के जस्ट नीचे लेफ्ट कॉर्नर पे डेट होती है। उसके बाद वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, वेयर इज द नेम ऑफ डेजिग्नेशन ऑफ द अथॉरिटी मेंशन, यानी कि जो अथॉरिटी मेंशन है उसके डेजिग्नेशन कहाँ पे दिया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट। तो इसका आंसर होगा बॉटम लेफ्ट, क्योंकि नीचे की ओर लेफ्ट साइड पे अथॉरिटी का डिजाइनेशन मेंशन्ड होता है। उसके बाद वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ दीज डिटेल्स इज नॉट मेंशन्ड इन द मेन नोटिस, यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मेंशन नहीं होता है मेन नोटिस में। टाइम तो मेंशन होता है, डेट भी मेंशन होती है, वेन्यू भी मेंशन होती है, लेकिन नेम ऑफ द स्पीकर नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, ए नोटिस में बी इशूड ओनली बाय द पर्पस, यानी कि जो नोटिस है वो कौन इशू करेगा, किसके द्वारा इशू होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं, प्यून, क्लर्क, टाइपिस्ट या फिर ऑफिसर। तो ये बात तो हमें देखकर ही समझ आ रही है कि ऑफिसर ही इशू करेगा नोटिस। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो है, द कंटेंट ऑफ नोटिस मस्ट आंसर द क्वेश्चन, यानी कि नोटिस के कंटेंट से हमें क्या क्या पता चलना चाहिए। वॉट, वैन, वेयर। मान लीजिए कि यदि नोटिस किसी ओकेशन के बारे में है तो कंटेंट से हमें पता चलना चाहिए कि क्या है नोटिस, किस बारे में है। तो वो हो गया वॉट। वैन यानी कि ओकेशन कब है, तो वैन भी हो गया यहाँ पर। वेयर, वेयर यानी कि ओकेशन कहाँ पर है, तो वेयर भी यहाँ पर होना चाहिए कंटेंट। तो ये जो वॉट, वैन एंड वेयर है, ये तीनों की तीनों कंटेंट में होना चाहिए, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। उसके बाद वाले क्वेश्चन में पूछा गया है, द वर्ड लिमिट फॉर नोटिस राइटिंग शुड नॉट एक्सीड, यानी कि जो वर्ड लिमिट होती है वो कितनी होना चाहिए, 50 होना। सो गाइस यार, मैंने आज आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस राइटिंग से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बताया है। और यदि आप लोग और भी एमसीक्यूज चाहते हैं तो कमेंट कर जरूर बताना। और यदि ये हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर भी कर देना। मैं राइटिंग सेक्शन के और भी वीडियोस अपलोड कर दूंगा, ऐसे ही वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वाले, यदि आप लोग कहेंगे तो।